ओम शांति। मधुबन ऐसी जगह है जहाँ हम सचमुच बेहद के परिवार को मिलते हैं। कितने सारे भाई बहन कहाँ कहाँ से आकर एक बाबा के बच्चे होने के संबंध से आपस में यहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले जो भाई बहन पहली बार मधुबन में आए हैं वो ज़रा हाथ उठा दो। अच्छा, ठीक है। आप सचमुच पहली बार आए हैं या 5000 साल पहले भी आए थे? अच्छा, 5000 साल पहले आए थे। एक बार आए थे 5000 साल पहले या बहुत बार आए थे? अच्छा, अनगिनत बार आए थे। ठीक है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो पहला प्रश्न, जब भी उनसे कोई फर्स्ट टाइम मिलते थे, पहला प्रश्न यही पूछते थे, पहले कभी मिले हो? तो जो कह दे बाबा मैं पहली बार ही मिला हूँ वो फेल, जो कह दे हाँ बाबा कलप कलप मिले हैं वो पास। तो सूक्ष्म से ब्रह्मा बाबा बताते हैं मैं अव्यक्त क्यों हुआ? इसलिए हुए कि शरीर के फिर भी बंधन रहते हैं। शरीर के लिए टाइम लगाना पड़ता है, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। किसी से मिलने जाओ तो शरीर को ट्रैवल करवाना पड़ता है। अब बाबा बोले कि इतना बड़ा कार्य मैं कैसे शरीर में करूँगा? सारे बच्चे तो माउंट आबू नहीं आ सकते साकार में। इसलिए बाबा ने ख़ास तौर पे बाबा कहते थे कि विदेशी जो हैं बड़ी बड़ी दूर हैं, तो इसलिए बाबा ने अव्यक्त रूप ले लिया। अब बाबा को कोई बंधन नहीं है, पूरा स्वतंत्र है। कहते हैं भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची थी। तो ब्रह्मा भी दो हैं, एक है प्रजापिता ब्रह्मा जिसकी आज भी मुरली में आया, साकार बाबा ने कहा प्रजापिता शब्द क्यों मिस कर दिया है, और एक है अव्यक्त ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा की हम लोग संतान हैं जिन्होंने ब्रह्मा से डायरेक्ट अव्यक्त रूप से अडॉप्शन हुआ। और जो संकल्प से सृष्टि रची है वो सारे ही विदेशी, और 69 के बाद सारे ही जितनी आत्माएं हैं वो सारे के सारे क्या हैं? संकल्प की सृष्टि हैं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। उनको एक फ़ायदा भी है, बाबा ऐसा ड्रामा फिक्स किया हुआ है कि हर एक को बराबर बराबर चांस देता है। उनको फ़ायदा ये है कि जिन्होंने अव्यक्त में ही जन्म लिया है उनको अव्यक्त बनने में आसानी रहती है, और जिन्होंने साकार में लिया है उसको एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है, एक दीवार फांदनी पड़ती, पहले साकार याद आ जाता है। हम जब बाबा के कमरे में बैठते हैं तो पहले हमको साकार याद आता है, फिर हम अव्यक्त बनते हैं। और जिन्होंने अव्यक्त में जन्म लिया है वो सीधा ही अव्यक्त बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो फ़ायदा है ना। अच्छा, साकार के भी फ़ायदे हैं क्योंकि उसकी जो पालना लोग कहते हैं तुम्हारे साथ बैठें तुम्हारे साथ खाएं, वो फिर अपनी तरह की थी। इस तरह से है ये सारा ड्रामा, बैलेंस बना हुआ है। एक भाई मेरे पास आया था कि भाई अपने जो है बाबा मम्मा के साथ अनुभव सुनाओ, टॉपिक वापिक तो होते रहते हैं। अब मैंने उसकी बात तो सुनी, अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, हैं टॉपिक और मिला हुआ है, बाबा मम्मा के साथ अनुभव और चीज़ है। इसलिए आपसे ही पूछ लेते हैं, आजकल डेमोक्रेसी का ज़माना है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मैं टॉपिक पर सुनाऊँ, बीच बीच में बाबा मम्मा का कोई अनुभव सुना दूँ, वो हाथ उठा दो। ठीक है, काफ़ी हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि सिर्फ अनुभव ही सुना दूं वो हाथ उठाओ, वो थोड़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है बड़े जीवन के साथ संबंध रखने वाला। क्या?
कि हम हर एक आत्मा को क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या चाहिए? सुख शांति, ठीक है। जो हमको सुख दे वो हमारा मित्र, ठीक है, और जो हमको दुख दे वो क्या? वो हमारा शत्रु। अब सोचो कि सुख देने वाला मित्र और दुख देने वाला शत्रु, तो आजकल हम दुखी हैं या सुखी हैं? सारी दुनिया की आत्माएं, ये दुख धाम है या सुख धाम है? दुख धाम है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने शत्रु को अपना मित्र समझा हुआ है, धोखा खा रहे हैं। सीधी बात है ना कि हम हैं दुख धाम में, तो दुख धाम में सभी दुखी हैं, हम इससे क्यों छूटना चाहते हैं? हम लोग तो संगम पर हो गए, लेकिन फिर भी संगम पर हमारा मुंह किधर है? उस पार की तरफ है ना। इसलिए हम सुख धाम में जाना चाहते हैं, शांति धाम में जाना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये ना सुख धाम है ना शांति धाम है। इसलिए कई प्रकार का दुख किसी ना किसी प्रकार का हर एक को है, चिंता है, दुख है, भय है। तो अगर हम अपनी आँख से परख कर जो हमारा असली मित्र है उसको मित्र समझते और जो हमारा शत्रु है उसको शत्रु समझते, तो ये हालत ना होती। मित्र तो वही होता है जो हमारे को सुख दे, शांति दे, हमारा फ़ायदा करे। तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि गलती से हमने अपने शत्रु को अपना मित्र माना हुआ है। उसने ऐसा भेष बनाया हुआ है कि मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, और अंदर ही अंदर जिसको कहते हैं विश्वासघात करके या पीठ में छुरा घोंप कर या धोखा करके वो हमें बताता है हम आपके मित्र हैं, है हमारा शत्रु। इसलिए आज ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है, बड़े काम का है। क्या कि हमारा मित्र, असली मित्र और असली शत्रु कौन है। आजकल हम किसको मित्र मानते हैं? रिवाजी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर किसको मित्र मानते हैं? जिसका स्वभाव हमारे से मिलता हो, जिसकी आदत हमारे से जिसकी नेचर या संस्कार हमारे से मिलता हो, वो हमारा मित्र। और जिसकी नेचर हमारे से ना मिलती हो वो हमारा शत्रु। इतना ही नहीं, जो हमारी गलतियां छुपा लेता हो वो हमारा मित्र है ना, और जो हमारी गलतियां बता देता हो वो हमारा मित्र नहीं है। तो क्या हुआ? तो हम एक ही थैली के चिट्टे बट्टे जो है वो मित्र हो गए, है कि नहीं, एक जैसे। दूसरी बात, एक होता है आसान चीज़, एक होती है मुश्किल चीज़। तो आसान चीज़ को हर एक करना पसंद करता है और मुश्किल चीज़ को से भागता है। स्टूडेंट भी जो होते हैं पढ़ने वाले, जो सब्जेक्ट उनको इजीली याद रहता है उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, और जो मुश्किल होता है उसकी किताब खोलते उनको नींद आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं, बोर होते हैं उससे। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। उतराई का रास्ता आसान है या चढ़ाई का रास्ता आसान है? हाँ, जो कहते हैं उतराई का रास्ता आसान है वो हाथ उठाओ। कोई उठाएगा? नहीं। खर्चना आसान है या कमाना आसान है? हाँ, खर्चना आसान है ना। बाहर कई दुकानें लगी हुई हैं, आप जा कर के सारे ही पैसे खर्च के आ सकते हो। अच्छा, कमाना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि हर आत्मा के स्वाभाविक संस्कार है आसान रास्ता अपनाने का। तो चाहे कोई नीचे ही ले जाए, हमें रसातल में ही ले जाए, कहते हैं ना हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे भी मित्र होते हैं कि तुम मेरे साथ ही चल। तो वो हम उसका साथ इसलिए दे देते हैं
कि वो आसान रास्ते पर ले जाता है। अगर बुद्धि कहे भी, अंदर से आत्मा कहे, जिसको कहते कॉन्शियंस कहे ये बात ठीक नहीं है, फिर भी क्या करेंगे? बाबा भी कहता ना, इतना तो दिमाग मानता है सब बीके का, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, ये सही है ये सही नहीं है, फिर भी खिंचाव किस तरफ हो जाता है? जैसे नदी में स्नान करने जो फिसलन आ जाती है तो व्यक्ति कहते संभल संभल के चलो, फिसला तो गया, तो फिसल जाते हैं। लक्ष्य बनाकर भी फिसल जाते हैं, प्रॉमिस करके भी फिसल जाते हैं। बुद्धि कह रही है कि जोश कहता है कि चल, होश कहता है संभल, है ना, किसका कहना मान लूँ, मुश्किल है मेरे सामने। तो क्या करते हैं, फिर भी खिसक जाते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है हमारा संस्कार। संस्कार के हम मजबूर हैं। आज मुरली में था स्वतंत्र आत्मा, और पहले बाबा इसको मुक्त आत्मा भी कहते रहे हैं, आज उसमें भी मुक्त कहा है। तो जो मुक्त और स्वतंत्र आत्मा है वो किस चीज से मुक्त है? सन्यासी लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्या मुक्त हो गए? ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना कोई तेरा बाप ना कोई तेरा माँ ना कोई तेरी युगल, चल मुक्त हो गए। क्या वो मुक्त होते हैं? आप किसी शहर में जाओ, सब दुकानें से उधार ले लो, खा पी लो, फिर शहर छोड़ दो, क्या ना किसी का बिल देना ना कुछ, तो आप फ्री हो गए ना? नहीं होते। कानून से फ्री हो जाओगे, कर्मों की गति आपको उसको देने पर, वापस देने पर मजबूर करेगी। इसीलिए सन्यासियों की मुक्ति नहीं होती, वो पुनर्जन्म फिर आके गृहस्थियों के पास ही लेते हैं, जिनको छोड़ कर गए थे, लेते ही रहते हैं बार बार जन्म। इसलिए हम भी समझे हम मुक्त हो गए, कोई कहे मैं सब बिजनेस धंधा सब छोड़कर ब्रह्मा कुमारी बन गई या ब्रह्मा कुमार बन गए, वो मुक्त हो गए? नहीं। कुछ भी ना हो तो अंदर ही अंदर उनके कर्म बंधन होते हैं। तो आप देखेंगे हम और किसी के भी अधीन ना हो, किसी के भी गुलाम ना हो, हम अपने संस्कारों के गुलाम हैं। आप देख लीजिए, अपने जीवन में अच्छी तरह टेस्ट कर लीजिए। बुद्धि कहेगी ये ठीक है ये नहीं ठीक है, प्रैक्टिकल क्या करेंगे? जैसे हमारे संस्कार होंगे। बाबा कहेगा ऐसे करो ऐसे ना करो, प्रैक्टिकल क्या करेंगे? कि जो करना है नहीं कर पाते, कहेंगे अच्छा कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? संस्कार बीच में आ जाते हैं। इसलिए श्रीमत को भी हम अपनी मन मत की कसौटी पर चेक करते हैं। हालांकि श्रीमत तो श्रीमत है, पता है कि ठीक ही है, फिर मन मत पे करते हैं, और जो मन को पसंद हो वो करते हैं। कईयों ने मन मना भव का ये अर्थ ले लिया, जो मन को भाए वो ठीक है ना? अब देखो, बाबा कहता है घर गृहस्थी वाले हो, ठीक है, घर वालों के साथ तोड़ निभाना है, तो अपने मनपसंद चीज़ है ना, कि वो कहेंगे चलो पार्टी में चलो, हाँ तोड़ निभाना है, चलो भाई। वो कहेंगे सिनेमा देखो, तोड़ निभाना है, चलो भाई। एक हमारे पास बूढ़ी माता आती है, हम पूछते हैं वो घर में रहती है, बेचारी की बाबा में प्यार बहुत है, भावना बहुत है, तो आती है हफ्ते में एक बार। हम कहते हैं माता टीवी देखती हो? कहती क्या करूं, अब आंखें थोड़ी बंद कर लेनी है, हैं? अच्छा, तो ये उसका अर्थ ले लेते हैं। तोड़ निभाने का मतलब क्या है? तोड़ कर फिर निभाना। तो वो तोड़ निभाने का कहते हैं कि अंत तक उनको जैसा वो कहें वैसा करना है। इसलिए ये कौन करवाता है?
अपने संस्कार। जिधर को रुचि होती है उसकी बात को हम बाबा के ज्ञान से भी पक्का करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा ना ऐसे करो, बाबा ने कहा ना योग लगा के खा लो, बाबा ने कहा ना ये करो, बाबा ने कहा घूमो फिरो। ये मना थोड़ी किया है। किसी शहर में जाएंगे मेला देखने, प्रदर्शनी में जाएंगे कम, शहर की सारी चीज़ें दिखाएंगे और आसपास भी दिखाएंगे, दुकानों से सामान भी खरीद लाएंगे। बाबा ने कहा ना तुम कर्म योगी हो, बस। तो कर्म कर्म हो गया, योग कहाँ गया? तो इस सब के पीछे आप देखेंगे कारण यही है कि अपने संस्कार। आजकल बाबा कह रहे हैं टाइम बहुत थोड़ा है। हर मुरली में बाबा कह रहे हैं टाइम ख़त्म हो गया है, सिर्फ अंतिम आहुति है। और बाबा ने ये भी बताया है कि प्रकृति मेरे से पूछ रही है कब पर्दा खोले, एडवांस पार्टी पूछ रही है कब पूरा करें बाबा, और समय भी पुकार रहा है और दुनिया के दुख वाले लोग भी पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं समय कम है, फिर क्या करते हैं? अरे अभी तो शांति वन में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी तो कई जगह संदेशा ही नहीं पहुंचा, कई देशों में अभी सेंटर ही नहीं खुले। बाबा ने कहा था जब सबको संदेश पहुंच जाएगा तब विनाश होगा। अपना प्रोग्राम, अपना चार्ट खुद बना लेते कि अभी विनाश नहीं होना, अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। या फिर बाबा कहता अंत में कहेंगे हाँ हम बड़े बलवान हैं, सब तैयारी है पूरी, बस अंत समय आएगा हम सब छोड़ छाड़ के जैसा बाबा कहता वैसा कर लेंगे। हालांकि बाबा इशारा करता रहता, कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण भी ऐसे ही सोचता था, आखिर धोखा खा गया। अब ये बताओ विनाश तो कब हो? चलो ना भी हो, 1 साल ना हो, 2 साल ना हो, फिर ये भी कह देते हैं बाबा तो शुरू से ही कह रहा विनाश होगा, हुआ नहीं, अभी भी शायद ऐसे ही कह रहा होगा, है ना। अपने शरीर पर भरोसा है? ये बताओ इस कलयुग में, मृत्यु लोक में अपने शरीर पर भरोसा है कि शाम तक भी हम लोग शरीर में रहेंगे या 1 घंटे तक भी रहेंगे? नहीं। तो जब हमारा शरीर छूट गया हमारे लिए तो विनाश हो गया। तो जो पुरुषार्थी अटेंशन रख के काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि समय से पहले तैयार हो जाए। ब्रह्मा बाबा समय का इंतज़ार किया या समय से पहले तैयार हुए? मातेश्वरी जी हमारी माँ ने समय का इंतज़ार किया कि मैं भी विदेशों के सेंटर घूमे आऊँ या समय से पहले तैयार हो गई? ठीक है। इसी प्रकार से बड़ी दीदी है, चंद्रमणि दादी है, वो तो अपनी अपनी तैयारी करके उड़ रहे हैं। और जो ढीले पुरुषार्थी हैं, जैसे इम्तिहान का दिन आ जाए, वीक स्टूडेंट होता है, वो कहता है कोई नेता मर जाए, एक दिन छुट्टी हो जाए हैं और लेट हो जाए, उस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से ये सोचना है कि कहीं हम अपना नुकसान ही तो नहीं कर रहे। और गीता के भगवान ने कहा हुआ है क्या कि तुम मुझे दे सेहत दे के सब संबंधों को भूलकर याद करोगे तो मैं क्या करूँगा? ये अंडरलाइन करने वाली बात है। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जिसको संस्कार कहते हैं वो क्या है? कौन से संस्कार? संस्कार तो आत्मा में शुरू से ही रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब आत्मा संस्कार से खाली हो जाए। परम धाम में भी उसके अंदर संस्कार रहते हैं। संस्कार तो आत्मा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन संस्कार सतोगुणी भी होते हैं, सतो प्रधान भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं, तमोगुणी भी होते हैं और तमो प्रधान भी होते हैं। तो संस्कारों का रंग कैसे बदलता कि 63 जन्मों से हमारे ऊपर बोझा चढ़ा हुआ है। किस चीज़ का बोझा चढ़ा हुआ है? भक्ति मार्ग में उसे पाप कहते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि कर्म बंधन के हिसाब का बोझा चढ़ा हुआ है। चलो इतना खतरनाक नाम ना दो पाप का, ठीक है। अब किसी के ऊपर बोझा चढ़ा हो, उसको कहो उड़, वो उड़ेगा? आत्मा है उड़ने वाली चीज़, लेकिन किसी उड़ने वाली चीज़ एक बैलून के साथ आप 5 किलो का लोहे का बट्टा बांध दो तो क्या होगा? ऊपर जाएगा नीचे आएगा? इसलिए
अपने हाथ में भी आप उसको पकड़ के रखते हैं तब भी वो उड़ नहीं सकता, छोड़ो तब उड़ता है। इसलिए हमारा मुख्य काम है अपने पुराने बोझ वाले, बंधन वाले संस्कारों को ख़त्म करना। और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है। आजकल भी बाबा पिछली सभी मुरलियों में यही बता रहे हैं कि अपने आप को विदेही समझो, देह से न्यारा होने का अभ्यास करो, क्योंकि देह में आत्मा इतनी फंसी हुई है, इतनी इसके अंदर है कि देह ही मानती है मैं देह में आत्मा हूँ, ना कि आत्मा ने देह लिया हुआ। इतना फ़र्क हो गया, पहले देह फिर आत्मा। यहाँ भी बैठ के कहेंगे उड़ो, और उड़ने का कैसा प्रोग्राम बनाते हैं, रिटर्न टिकट पहले ही ले लेते हैं कि जाना है वापस भी आ जाना है, 4 बजे उड़ना है, 4:45 बजे घर आ जाना है। बताओ, तो ये उड़ना है हमारा, है ना, पहले से ही प्रोग्राम है। इसलिए ये दुनिया, तो बाबा ने कहा कि 63 जन्म से हम भूले भटके रहे हैं। क्या भूले भटके रहे हैं कि जो हमारा मित्र है उसको हम भूल गए, और जो हमारा शत्रु है उसको हमने अपना लिया। तो पहले पहले कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? हमें ये तो पता हमारा शत्रु कौन है। हमारे शत्रु कौन है? 5 विकार। क्यों शत्रु हैं? हम उनको अपना मित्र समझते हैं, वो छोड़ते नहीं, इसीलिए तो किसी को बिच्छू दे दो तो बिच्छू को हाथ में रखेगा या फेंकेगा? फेंकेगा। किसी को अभिमान दे दो या क्रोध दे दो, वो क्यों नहीं फेंकता? वो समझता मेरे काम की चीज़ है। क्रोध कैसे करते हैं? वो समझते क्रोध तो बस मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया, इसने दिलवा दिया, इसने मुझे क्रोध दिलवा दिया, मेरे को नहीं आता क्रोध। ऐसा किया, ऐसा किया, आप होते आपको भी आ जाता। वाह, है ना। क्रोध को अपना ऐसा अभिन्न अंग मानते हैं कि क्रोध एक स्वाभाविक चीज़ है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं शंकर जी को भी क्रोध आया, परशुराम को भी क्रोध आया, इसको भी आया, उसको भी आया। लेकिन है क्या क्रोध? क्रोध दूसरा दिलवाता है या घटना दिलवाती है, या हम खुद पैदा करते हैं। किसी घटना को देखकर या किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हमारे अंदर क्रोध नेचुरल आ जाता है। जैसे अंदर आग है ही, बस किसी ने जरा सी तीली लगाई, वो भटक गई। जैसे सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी को जरा सी तीली दिखाओ तो क्या होता है? आग लग जाती है। कोई सागर में तीली डालेगा तो क्या होगा? तीली बुझेगी या सागर को आग लगेगी? किसी हरी घास को या हरे भरे पेड़ को कोई तीली लगाएगा, तीली बुझेगी या पेड़ को आग लगेगी? ये तो सूखे फूस को आग लगती है। तो जब आप किसी घटना को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपके पास चॉइस होता है कि उसको कैसे रिएक्ट करें। हम सीधा ही रिएक्ट कर देते हैं कि भाई हुआ, इसके फटाफट गुस्सा आ गया। धैर्य नाम की चीज़ बीच में लाते नहीं। आपको चॉइस है, और जहाँ चॉइस होती है वहाँ आपको मज़ा भी आता है। अगर आप पक्का फैसला कर लो कि आज से लेकर शाम तक कोई कुछ भी कर ले, मैंने क्रोध नहीं करना। कोई आपको करवा सकता है? क्रोध कराने आएगा भी, आप पहले ही तैयार होंगे कि ये देखो आया है, करके देखो। खेल समझेंगे आप उसको। आपके पास चॉइस है। तो जिस चीज़ में चॉइस होती है, ये करूं या ना करूं, उसके आप मालिक भी बन सकते हैं, गुलाम भी बन सकते हैं। इसी प्रकार से ये सोचिए कि गुस्सा हम क्यों करते हैं? दूसरे को दुखी करने के लिए, या दूसरे की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। गुस्से में पहले कौन जलता है? जिसको हम जलाना चाहते हैं, पहले वो जलता है या पहले हम जलते हैं? बताओ। जो कहते हैं पहले वो जलता है, वो हाथ उठाओ। कोई उठाएगा? नहीं। क्रोध में पहले कौन जलता है? हम जलते हैं। हम 100 डिग्री गर्म होंगे तो दूसरे को 80 डिग्री क्रोध पास ऑन करेंगे। तो पहले तो हम जले। तो दुश्मन हुआ या मित्र हुआ? अच्छा, हम किसी को धोखा देते हैं, हम उसको पहले धोखा देते हैं या पहले हम खुद धोखा खाते हैं तब उसको धोखा देते हैं? सोचो।
कोई किसी को जैसे गुस्सा कर नहीं सकता पहले अपने को जलाए बगैर, कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता पहले खुद धोखा खाए बगैर। धोखे का मतलब होता है किसी से नाजायज़ फ़ायदा लेना। क्या कर्मों के ज्ञान के अनुसार कोई किसी से जो उसको लीगली, जो उसको ठीक तरह से अधिकार नहीं है, उससे ज़्यादा ले सकता है? हम रोज़ गीत सुनते हैं, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। हमारी पहले ज्ञान की पहली ज्ञान ये है कि कर्म की गति है। बाबा ने भी कल कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, खुद ही कर दूं तुम्हारा काम, लेकिन लॉ क्या है? जो करेगा सो पाएगा। अगर बाबा करेगा हम कैसे पाएंगे? बाबा तो कहते हैं समय से करवाओगे तो भी समय को फल मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये हमारा बेसिक ज्ञान है। अगर ये बेसिक ज्ञान है तो आप बताओ, अगर हम दुख पा रहे हैं तो किसने दुख का कारण कौन बना? ये तो विज्ञान भी कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपके ऊपर कोई इफेक्ट है तो उसका ज़रूर कोई कॉज होगा। अगर आज हम दुखी हैं तो दुख किसने कॉज किया होगा? हमने किया होगा। इसलिए आप गौर से सोचिए कि जब हम कहते हैं संस्कार, तो 63 जन्मों से हमारे संस्कार नीचे आने के ही हैं। ड्रामा भी यही बताता है, द्वापर से कलयुग आ गया। अगर हम एक जन्म का हिसाब उसी जन्म में पूरा कर लेते तो द्वापर ही रहता। कोई व्यक्ति उधार लेता है 100 रुपया, महीने के अंत में 100 रुपया वापस कर देता है, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर 100 का 105 हो जाए, अगले महीने 110 हो जाए, गिरती कला आ जाए, तो समझो बेचारा दे कम पा रहा है और कमा कम रहा है, दे कम पा रहा है, कमा जो रहा है वो बीच में जा रहा है। इसलिए गिरती कला ये बताती है कि हमारा उधार बढ़ता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये विकार किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं या आत्मा में रहते हैं? हैं? शरीर के द्वारा विक्रम करती है, लेकिन रहते तो आत्मा में है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, आत्मा को कहते हैं। तो द्वापर से लेकर आत्मा के अंदर विक्रम और विकार, बाबा कहता है एक भी आत्मा नहीं है। अगर ऊपर से भी कोई उतरता है, जन्म लेते ही वो गिरती कला में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा के अंदर ही गिरने का संस्कार भर जाता है। वो क्यों भरता है? तो उसका कारण बाबा ने बताया हुआ है। जब आप अपने आप को देह मानोगे, आत्मा ने अपने आप को देह माना, तो क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इससे छूट नहीं सकती। कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, जमुना में खड़ी हो जाए, तपस्या कर ले, भूखा रह ले, घर से भाग जाए, ज्ञानी बन जाए, तो भी जो ही देह भान में आए, गिरती कला शुरू। इसलिए आत्मा अपना शत्रु कैसे बनती है कि जब अपने रूप को भूलकर, बाबा ने भी क्या कहा है कि रियलाइजेशन पावर, जो ही हमारी रियलाइजेशन पावर से ज़रा सी आँख हटी तो क्या होता है? हम बॉडी मानने लग जाते हैं। बॉडी मानने से क्रोध आता है, बॉडी मानने से अभिमान आता है, देह मानने से लोभ आता है, मोह आता है, काम आता है। मैं कहने से अभिमान और मेरा कहने से मोह, अटैचमेंट। जो चीज़ विनाशी है, ये दुनिया से हमारा शरीर विनाशी है। आगे तो 100 साल का भरोसा था, अब तो एक पल का भरोसा ही नहीं। मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं और फिर भी हमें अभिमान है। कहते हैं कि एक व्यक्ति कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान वाले से पूछा, यहाँ सिकंदर की कब्र कौन सी है? तो उसने कहा, कौन से सिकंदर की बात कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सिकंदर दबे हुए पड़े हैं, है ना। और सिकंदर के लिए कहते हैं वो अपने हाथ बाहर निकाल गया था मरते समय
कि दुनिया को याद रहे कि सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है, इतनी मेहनत किया उसने। इसलिए मेरा का मतलब क्या? अटैचमेंट। तो बाबा हमेशा कहता है देह और देह के संबंध, देह में मैं, गलत मैं, और उसका मतलब मैं का अभिमान। आत्मा अभिमानी में मैं नहीं होता, देह अभिमान। तो मैं और मेरा अभिमान यानी अहंकार और मोह, ये सबसे खतरनाक है। हम कहते हैं दुनिया एक यात्रा है, एक मुसाफरी है, ठीक है। अब मुसाफरी में जब मुसाफिर का स्टेशन आता है, वो खुश होता है या उदास होता है? मान लो आप माउंट आबू आए और माउंट आबू पे गाड़ी टाइम पे आ गई, माउंट आबू से पहले उन्होंने कहा भाई माउंट आबू आने वाला है, तो आप खुश हुए या उदास हुए कि माउंट आबू क्यों आ गया? बोलो, खुश हुए? अच्छा, अब ये जीवन यात्रा में अगर हमारा स्टेशन आ जाए हैं कि अब उतरना है आपको, तो आप उदास क्यों होते हो फिर कि नहीं हमने नहीं उतरना, ये स्टेशन क्यों आ गया, पकड़ो मुझे, बचाओ मुझे, खींचो। इसका मतलब हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते यात्रा हैं, लेकिन हम समझते हैं यही रहना है ना। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब 4 सवाल पांडवों से पूछे गए थे, तो पहला प्रश्न यही था कि भाई ये बताओ कि तुम सबसे बड़े दुनिया में आश्चर्य की बात क्या है? तो उन्होंने कहा जी सबको पता हमने शरीर छोड़ना है, पर कोई इस मानने को तैयार नहीं कि मैंने छोड़ना है ना। ये आश्चर्य की बात नहीं है, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, तो अंदर से हमें तसल्ली है कि हमने यही रहना है, चाहे दूसरे जन्म में रहना है। इसलिए मैं आत्मा, अगर आपने आत्मा को मित्र बनाना है, अर्थात हमारे कर्म विकर्म ना हो, तो आप मैं का वो स्विच दबाइए जिससे ऊपर जाए लिफ्ट, और अगर आपने दे माना तो फिर नीचे आ जाएगी। सिंपल बात है, बाबा ने कह रखा है। तो भक्ति मार्ग में 2 शब्द हम यूज़ करते थे, आपको पता, जो आजकल हम नहीं करते। हम कहते थे सिमरन, कहते थे ना सिमरन करो। कई लोग राम सिमरते थे, कई लोग कोई माला सिमरते थे, कई लोग मंत्र सिमरते थे। वो सिमरन तो हमने बंद कर दिया। लेकिन बाबा कहता है इस बात को सिमरन में रखो, अर्थात इस बात की स्मृति रखो, अर्थात स्मृति का स्विच ऑन रखो कि मैं आत्मा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है, आप आत्मा याद रखेंगे तो परमात्मा आप पे याद रहेगा। आत्मा का पिता तो परमात्मा ही है। फिर आत्मा का पिता शरीर वाला पिता नहीं रहेगा। कल भी बाबा ने कहा कि हम सब का फैमिली हैं, लेकिन पिता एक ही है। मेरे पिता का भी वो पिता है, मेरे पिता के पिता का भी वो पिता है, पिताओं का पिता है। इसलिए अगर हम ये सिमरन रखें या इस स्मृति में रहें, स्मृति का स्विच ऑफ ना होने दें, एक बारी बटन दबा दिया ऑन रखें, तो हम आत्मा को अपना मित्र बना सकते हैं। क्योंकि जैसे विकार हैं, इसके ऑपोजिट गुण भी हैं। अहंकार का ऑपोजिट क्या है पता है आपको? हैं? नम्रता, ठीक है, ह्यूमिलिटी। ईगो का ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी। अगर हम आत्मा अभिमानी रहेंगे तो नम्रता आएगी कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी उसी पिता की संतान हैं। अच्छा, फिर लोभ, लोभ का ऑपोजिट क्या है? हाँ, अनासक्ति, कि हम अनासक्त रह सकते हैं। जब पता ही है कि इस दुनिया में तो टेम्परेरी चीज़ें हैं। आपके 2 बैंक हैं, एक बैंक आपका दुनिया में है और एक अंदर है संस्कारों का बैंक। अगर आपने संस्कारों के बैंक में जमा करना शुरू किया, वो अगले जन्म भी साथ जाएगा। और अगर दूसरे बैंक में जमा करना शुरू किया तो क्या होगा? यहीं रह जाएगा। यहाँ के रिश्ते नाते जब हमने जन्म लिया था वो बीच में बदलते रहते हैं। जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे उस दिन भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए अनासक्त। और लोभ का क्या है? संतुष्टता, संतुष्टता।
जो व्यक्ति संतुष्ट है, कंटेंटेड है, ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग, ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर कहा जाता है। लोभी राजा भी मंगते के समान है और जो सेटिस्फाइड कंटेंटेड मांगने वाला भी बादशाह है। तो बाबा ने कल क्या टाइटल दिया हमें, बिन कौड़ी के बादशाह हैं, कि सब बाबा के खजाने आपके। अगर आपको दुनिया का कुछ नहीं, अगर आपने किसी को 1 रुपया देना हो तो आपका हाथ कैसे रहेगा, ऐसे। और किसी से 10,000 लेना हो, ले रहे हो तो आपका हाथ कैसे रहेगा, ऐसे। तो नीचे तो आ गया ना। इसलिए देवता की जो क्वालिटी बताई गई है, देने वाले बनो, आपको आप पे ही मिलेगा। हम तो भगवान के बच्चे हैं। क्रोध का उल्टा क्या है, हाँ? क्रोध का उल्टा है मर्सी। जिसके ऊपर आपको क्रोध आए उस पर दया कर दो। जैसे दादा परदादा होते हैं, बच्चा कोई चीज तोड़ देता है, बच्चा है। क्रोध इसीलिए आता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। हम कहते हैं किसी उसको अच्छी तरह से उसको टाइटल देते हैं, नालायक है, मूर्ख, गिलास ठीक तरह नहीं लाया जो तूने तोड़ दिया है, ऐसे करते हैं। किसी को काम दो वो वक़्त पे नहीं करता, देखो कैसा व्यक्ति मिला है, मेरी किस्मत ही खराब है, इत्यादि इत्यादि। अगर मर्सी कर दो तो क्रोध अर्थ हो जाता है, आपको असर नहीं करेगा। और काम विकार जिसको सबसे बड़ा कहा गया, उसका तोड़ क्या है, हाँ? उसका भी तोड़ है। कोई भी चीज़ कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी पॉइजन, उसको आप डाइल्यूट कर दो, उसका असर खत्म हो जाता है। बाबा कहता है शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ कामना रखने से काम विकार भाग जाता है। तो इसलिए अगर हम आत्माभिमानी रहेंगे तो आपके अंदर ये गुण आएंगे, और गुण सेवा में लगाने से मल्टीप्लाई होंगे, आपका गुणों का खजाना बढ़ जाएगा और उससे आप दुखी रहोगे। इसलिए बाबा कहता है ना हद में आओ। हद में मैंने किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना। सूर्य की किरणों को भी अगर आप लेंस से कंसंट्रेट कर लो तो आग लगा देती है। इसी प्रकार से बेहद में रहने से कंसंट्रेशन नहीं होता। हद में कर्मों का हिसाब, इसका उसका। तो शरीर हमको हद में लाता है और आत्मा हमको बेहद में लाती है। आत्मा तो उड़ने वाली चीज़ है। अब उड़ने वाले पंछी को हमने पिंजरे में बांध रखा है और पिंजरे के अंदर बैठ के मन की उड़ान भरते रहें, मैं परम धाम का निवासी आत्मा हूँ, मैं तो बेहद का हूँ। पिंजरा तो बाहर है। इसलिए पिंजरा तोड़ने के लिए हमें निरंतर, क्योंकि 63 जन्म से देह मानते मानते मानते, इस जन्म का भी शरीर का नाम जो है, आप चद्दर लेके सोए हुए हैं, कोई आपका नाम ले दे तो फटाफट उठ के कहेंगे हैं मेरे लिए कहा, क्योंकि देह इतनी पक्की हो गई है हमारी। तब बाबा कहता है कि बार बार एक्सरसाइज जैसे करते हैं लोग वज़न घटाने के लिए, तो ये हमारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर में रहते हुए थोड़ी देर आत्मा बन के फिर शरीर में वापस आ जाओ, थोड़ी देर आत्मा बन के फिर शरीर में वापस आ जाओ, ताकि हमें धीरे धीरे शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, तो फिर हमारे बंधन हल्के होंगे। ठीक है, ये 12:30 तक ही चलना है ना। अच्छा, ओम शांति। अगर आप बैठने को तैयार हैं तो हम सुनाने को तैयार हैं। चलो, आपको हम 15 मिनट अनुभव सुना देते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर देखा जाए तो जितने सब हम बीके बैठे हैं, जिसको बाबा ने समझो एक बारी बाबा की दृष्टि में आ गए, हमारी सारी लाइफ बाबा के छत्र छाया में आती है। और हमारा तो बिल्कुल ही 100% ऐसा अनुभव है कि मैं जब ज्ञान में आया था तो जैसे बहन जी ने बताया
मैं लॉ में पढ़ता था और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग लेता था। एक मेरे पिताजी कोई जॉब करते थे, मेरे भाई पढ़ते थे स्कूल में 12वीं क्लास में। तो जब हम बाबा के पास गए तो बाबा ने हम तीनों को अलग अलग राय दी। मुझे कहा तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मेरे भाई को कहा तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, वो 12वीं में पढ़ता था। मेरे पिताजी को बहुत जोश था कि हम सब छोड़ छाड़ के सेवा में लग जाएं। उनको कहा नहीं, तुम अपना जॉब करते रहो। अब बाद में हमने क्या देखा कि हमारा छोटा भाई 2-2.5 साल उसने सर्विस की, उसके बाद उसका शरीर छूट गया। तो बाबा को पता होगा कि इसका इतना ही पीरियड है, इसलिए बाबा ने उसको खुद ही कह दिया कि 12वीं के पढ़ाई छोड़ दो। उसने कई इतने इम्पोर्टेंट काम किए कि दिल्ली में जब पहले ब्रह्मा बाबा आए थे तो एक ही सेंटर होता था, कमला नगर, और वो भी किराए के मकान में था। उसमें 3rd फ्लोर पर सेंटर था, नीचे माले मकान रहता था, 2-4 किराएदार रहते थे। जिस फ्लोर पे सेंटर था उसमें भी एक किराएदार रहता था और उसके ऊपर छत थी। तो ब्रह्मा बाबा आए तो छत के ऊपर बाबा का क्लास रखा गया। तो बाबा ने उस समय कहा कि देखो किसको, कितनी बड़ी अथॉरिटी को आप कहाँ ले आए हो, हैं गर्भ जेल में ले आए हो। अगली बारी बाबा तब आएगा अगर कम से कम इंडिपेंडेंट मकान तो रखो, इसमें तो गृहस्थी लोग प्याज खाने वाले क्या क्या है। तो उस समय ये फैसला किया दिल्ली वालों ने कि हम कम से कम बाबा मम्मा के लिए एक अलग से मकान लेते हैं। तो मेरा छोटा भाई, उस समय रजौरी गार्डन से पहले एक फाटक था, उसके बाद कोई मकान होता था, और रजौरी गार्डन नया ही एक DLF वालों ने बनाया था। उसमें कुछ लोगों ने, डिफेंस के ऑफिसर वगैरह ने कुछ कोठियाँ बनाई थी। तो उसने जा कर के देखा, एक कोठी DLF वालों ने एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था प्रमोशन के लिए, वो बना देते हैं ताकि लोग खरीदें। उसके किनारे बनी हुई थी, बड़ी फर्स्ट क्लास सिंगल स्टोरी कोठी थी। वो ब्रोकर के पास गया कि ये हमने लेनी है। उसने बोला इसका 400 रुपये किराया, उस समय 400 मैंने, आजकल 80,000। तो वो बोले तू तो बच्चा है, वो तो साइकिल पर गया था, तू कैसे लेगा। उसने बोला मेरे पिताजी आएंगे। तो वो मकान किराए पर लिया गया था। उसमें मम्मा भी आई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है मम्मा की एक बात कि उसके बाहर जो पोर्च होता है उसमें मम्मा सोई थी। सुबह उठी तो मम्मा की चद्दर जो होती है जिसके ऊपर मम्मा सोई थी, उसमें एक भी बल नहीं था, जैसे किसी फूल को रख दो उठा दो। और अपने लोग देखो संस्कारों के मुताबिक सुबह जब उठते हैं तो चद्दर का क्या हाल होता है। जैसे जैसे संस्कार होते हैं, किसी ने कुश्ती की होती है, उसकी चद्दर तो जैसे चूड़ियों वाला कुर्ता होता है ऐसी हो जाती है। तो ये हमने नोट किया था। खैर, वहाँ फिर बाबा भी आए। अल्टीमेटली वो मकान आज रजौरी गार्डन के सेंटर के रूप में बड़ा हो गया। अच्छा, इस और भी उसने 2-4 काम किए। फिर प्रदर्शनियाँ उस समय कैसी लगती थी कि हम प्रदर्शनी खुद तो लगा नहीं सकते थे। संसारिक प्रदर्शनियों में एक स्टॉल लिया जाता था, जिसमें बाबा का बेटा जो कल आया था वो एक बिज़नेस करता था ज्वेलरी का, नकली ज्वेलरी का। वो उससे हम वो मंगवा लेते थे, कुछ वो बेचते थे, साथ में अपने चित्र रखते थे। तो मेरा छोटा भाई 3-4 जगह प्रदर्शनियों पर गया था। आखिर पटियाला में एक प्रदर्शनी हुई थी, तो उसके सिर में जैसे होता ना हीट चढ़ जाती, हीट स्ट्रोक होने से उसका शरीर छूट गया। खैर, अब मैं आपको ये तो बताया कि बाबा की परख कितनी स्ट्रांग थी। उसको पता था कि मैंने आज तक रहना है और उसने शरीर छोड़ना है, उसी तरह से राय दिया। अब मेरी बात सुनिए। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान पास कर लिया तो अपनी समझ से दिल्ली में एक सदर बाज़ार एरिया है, वो बड़ा बिजनेस एरिया है, वहाँ पर मैंने एक ऑफिस लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। मैं 20 साल का था। अच्छा, मेरे पिताजी के बड़े संपर्क थे, मैंने कहा ये चलेगी। फिर मैं मधुबन गया तो वहाँ बाबा ने पहले ही मुझे बुलाया, इधर आओ, तुमने इम्तिहान पास कर लिया, जैसे एक पिता बच्चे को बुलाता है। मैंने कहा हाँ जी कर लिया। और मैंने बड़े फ़ख्र से मैंने कहा बाबा मैंने ऑफिस लिया है सदर बाज़ार में, वहाँ प्रैक्टिस शुरू की है, इनके बहुत संबंध हैं पिताजी के। तो बाबा मुस्कराया, मुझे कहा और नज़दीक आ जाओ। मैं गया,
फिर बाबा बोला कि बाबा बाहर जाता है? मैंने कहा नहीं। तो तुमको क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए ना। तुम काहे को ये झूठ सच बोलने का धंधा करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट उल्टे फुल्टे लिखने पर? तुम जाके ना कोई सरकारी नौकरी कर लो बस। बाबा ने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। और बाबा का ये पक्का वायदा है कि ज़िंदगी में एक बार कोई, सिर्फ एक बार जो बाबा ने कहा वो मान लेगा तो सारी लाइफ बाबा उसकी मदद करने को बंधा हुआ है। पिछली बारी बाबा ने दादी जी को भी कहा था, इसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, तो है ना, लास्ट मुरली में कहा था बाबा बंधा हुआ। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ? दिल्ली आकर मैं अपने ऑफिस में नहीं गया दोबारा। मैंने अपने भाई को कहा कि जो बुक्स हैं जिसकी वापस कर दो। और उसका जो टेबल था वो रजौरी गार्डन सेंटर में बहुत साल रहा। उन्होंने उसको डाइनिंग टेबल बनाया, तो मैं उसको पहचानता था क्योंकि मेरा ही टेबल था वो। अच्छा खैर, अब मैंने अगले दिन अखबार में देखा, कभी देखा तो नहीं था कि अभी कौन सी नौकरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की निकलती है। तो जो पहली पर मेरी नज़र पड़ी कि ये, मैंने उसमें एप्लीकेशन भेज दिया हाथ से लिखकर। ये भी नहीं सोचा कि टाइप कराना होता है, बस भेज दिया। खैर, क्योंकि बाबा का पीछे हाथ था, मेरे को इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू में दिल्ली से भाखड़ा नंगल में वो जॉब था, तो 5-6 लड़के उसी जॉब के लिए उसी डब्बे में जा रहे थे और वो बड़ी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। मैं अकेला कोने में बैठा था। एक तो मैं पहली बार गया था, दूसरे पंजाबी लोगों को अंग्रेजी ठीक तरह बोलनी नहीं आती, और जब तक पब्लिक में एक्सपोज ना हो। अब जी मैं उनकी बातें सुनता रहा। वो तो बड़े होशियार लड़के थे। मैंने सोचा कि मेरे लिए कोई चांस नहीं है, कोने में मैं दुबक के बैठा रहा। अच्छा, जब वहाँ पहुँचा, ज़्यादा डिटेल नहीं सुनाता, इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से 5 सवाल पूछे, पांचों गलत, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करता रहा था 1 साल। वो सब ऐसे सिर हिला रहे थे, ऐसे। अच्छा, आखिर में उन्होंने मेरे से पूछा, आप कितनी तनख्वाह लेंगे? अब मुझे तो पता ही नहीं, ना मुझे कोई पे स्केल पता है, ना इंक्रीमेंट पता है, कभी ज़िंदगी में कभी ना नौकरी की, ना किससे पूछा। मैंने कहा जी जो आप दे देंगे बस। अच्छा, रिज़ल्ट क्या निकला इंटरव्यू का? मैं सिलेक्ट हो गया, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। अच्छा, अब मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी कानों से उन लड़कों को सुना था, बड़े स्मार्ट थे, मेरे सारे सवाल गलत थे, फिर मैं कैसे सिलेक्ट हो गया? तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने पूछा उन लोगों से। उन्होंने कहा जी नई कंपनी है गवर्नमेंट की, उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि जिसको भी रखना है, जिसको मिनिमम ऑफ पे स्केल कहते हैं, कि जो सबसे शुरू की तनख्वाह मांगेगा उसको रखना है। तो वो तो लड़के बड़े होशियार थे, कई नौकरियां कर रहे थे। उन्होंने कहा इतने जंगल में कौन आएगा, तो सब ने ज़्यादा तनख्वाह मांगी थी, इसलिए आपको रख लिया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब और मज़ेदार बात ये हुई कि 1 महीने बाद उन्होंने फिर विज्ञापन दिया, क्योंकि उनको 8 चाहिए थे, मैं तो 1 था, और विज्ञापन में तनख्वाह को 1.5 गुना कर दिया, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। मैं तो पता नहीं था, इसलिए मैंने कहा जो आप देंगे। तो वो 1.5 गुना करने से मेरी आपे 1.5 गुना हो गई, क्योंकि मैं तो उस जॉब में ही था, बाकियों के लिए विज्ञापन दिया गया। अगर पहले 1.5 गुना होती तो मैं बाहर था। तो ये समझो बाबा ने मुझे जॉब दिला दिया। 17 साल में उसमें रहा। उसकी बड़ी स्टोरीज हैं। एक बारी मैं बाबा के पास आया तो उन दिनों इस कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, असम में, उड़ीसा में, बॉम्बे में। तो जो नई फैक्ट्री बनती थी तो पुराने अनुभवी वहाँ चले जाते थे, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देते थे। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा असम में हमें भेज रहे हैं, ज़्यादा थोड़ी तनख्वाह दे देंगे, तो वहाँ सेंटर भी नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे नहीं, वहाँ 9 महीने बारिश होती है, बड़ी बड़ी घास होती है, मच्छर होता है, तुमने वहाँ नहीं जाना। अच्छा ठीक है भाई। तो 17 साल मैंने जॉब किया, 17 साल में उसी जगह रहा, क्योंकि बाबा ने कहा था कहीं जाना ही नहीं अपनी फैक्ट्री में भी। तो ये तो हुआ वहाँ की बात। अब छोड़ी कैसे? यानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर बाबा को आप अपनी लाइफ सुपुर्द कर दो तो आपकी सारी प्रोटेक्शन करेगा। अब छोड़ी तो यहाँ आए तो बाबा व्यक्त हो चुके थे। उससे 3 बार पहले
अव्यक्त बाबा ने मुझे इशारा किया कि जैसे मुझे छोड़ना है, तैयार किया। मुझे पता नहीं था, पर 3 बार तैयार किया। एक बार जब मैं गया, उन दिनों बाबा से आसानी से मिल सकते थे, एक कमरे में बाबा बैठते थे, तो व्यक्तिगत भी आप बात कर सकते थे। एक बारी मैं गया तो बाबा ने मुझे कहा, तुमने किसी को आप समान बनाया है? अब पंजाब में मैं रहता था तो सेंटर्स पर जाता रहता था। 52 संडेज़ में से समझो 48 संडे तो मैं बाहर ही रहता था, सेवा करता था। मैंने समझा कि मेरा शरीर छूटने वाला है, बाबा कह रहा तुमने आप समान बनाया, तो मैं तो गया हैं। अच्छा, मन में मेरे आया। तो बाबा ने मेरी थॉट को पढ़ा और बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपे ही बोला। और बच्चे कभी नहीं जा सकते हैं, कभी कुछ है तो एक व्यक्ति आप समान होना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं अगर आप एक को आप समान बना लोगे तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो अगली बारी आप समान बना के आना। तो 3-3 महीने बाद बाबा आते थे, तो मेरे मन में उसी समय बाबा के सामने ही 2 चेहरे उभरे। पंजाब में था मैं, एक लक्ष्मण भाई हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, एक अमीर चंद भाई है। अमीर चंद जरा आयु में छोटा था, तो वो सेंटरों में जाता था तो बहनें उसको थोड़ा छोटा समझती थी। लक्ष्मण परिवार वाला था। तो खैर मैंने जाके उसके बाद कोई प्रोग्राम हो तो मैं कह देता था मैंने नहीं जाना, मुझे छुट्टी नहीं है, आप जाओ या आप जाओ। तो दोनों को मैं भेजता रहा। तो आगे मैं आया तो मैंने बाबा को कहा बाबा मैंने आप समान बना लिया है। अच्छा, तो बाबा बोले अच्छा ये बताओ तुम्हें कभी किसी सेंटर में रहे हो? मैंने कहा हाँ बाबा, मैं तो दिल्ली जाता हूँ, वहाँ करोल बाग में सेंटर है, 15 दिन मैं छुट्टी लेकर उसका म्यूज़ियम बनाया था। तो बाबा ने कहा नहीं, गेस्ट की तरह नहीं, अंदर के रहने वाले की तरह। मैंने कहा इसमें क्या फ़र्क होता है? बाबा ने कहा गेस्ट तो जाता है, तुम अच्छी तनख्वाह लेते हो, कोई फल ले जाते हो, गिफ्ट ले जाते हो, तुम्हारी खातिरी कर देते हैं, लेकिन अंदर में रहने से ना संस्कारों का टकराव होता है बहुत। मुझे क्या पता? मैंने कहा बाबा मैं तो 15 दिन वहाँ रहा हूँ। अच्छा, फिर बाबा मुस्कराया, छोड़ दिया। अगली बारी फिर बोले कि आपको जॉब करते करते ईश्वरी सेवा अच्छी लगती है या फुल ईश्वरी सेवा करनी चाहते हो? मैंने कहा जी मेरे लिए तो दोनों बराबर है। बाबा ने कहा नहीं, सोच कर बताओ कि दोनों में से क्या। मेरे को एक्चुअली बराबर था, क्योंकि जॉब में भी मैं 5-10 मिनट साइन करता था, इतने साल हो गए थे, 17 साल हो गए थे, और पैसा भी मिल जाता था, तो कोई मैं बॉस ही था अपना। तो इसलिए मैंने कहा जी मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बाबा चुप। फिर मेरे पीछे एक गुजरात की टीचर बहन थी, उसने पूछा बाबा मैं चाहती हूँ टीचर छोड़ के ना मैं ईश्वरी सेवा कर लूँ। तो बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया कि देखो इसको मैंने पूछा, इसने कहा कि मेरे लिए दोनों ठीक है, तुम भी यही समझो जब बाबा को ज़रूरत होगी तो तुम बाबा की सेवा कर रही हो, तुम्हें बुला लेगा, ख़त्म। ये 3 बातें तो पहले हो गई। उसके बाद करोल बाग का जो पांडव भवन है वो खरीदा गया। वो पहली बिल्डिंग है जो ब्रह्मा कुमारी ने कभी खरीदी हो अबू के बाद। तब तक कोई भी बिल्डिंग ब्रह्मा कुमारी की अपनी नहीं होती थी, किराए की होती थी। बाबा हमेशा कहते थे तुमने सेवा करनी है ना, बिल्डिंगें लेके क्या करना है। लेकिन बाद में मालिक मकानों ने तंग करना शुरू कर दिया, खाली करो, हम लोग म्यूज़ियम बनाते थे, तो फिर सब ने थोड़ा थोड़ा अपना जोड़ के उधार लेके प्रोविडेंट फंड लेके हर एक ने भवन लेना शुरू किया। तो पहली थी उस वक़्त बहुत बड़ी गिनी जाती थी। तो मुझे दादियों ने कहा, माउंट आबू में मैं आया कि हमने बहुत बड़ी स्थान लिया है, वहाँ एक भाई चाहिए, और आप तो रहने वाले करोल बाग के हो, आप अपनी जॉब बदली करा के दिल्ली में आ जाओ। हमारी फैक्ट्री कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में था, साउथ एक्सटेंशन में। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा दादी दोनों थे कि मैं करोल बाग में रहूं, फिर वहाँ जाके जॉब करूं, और यहाँ तो मैं एक फैक्ट्री में हूँ 17 साल से, वहाँ तो हमारी 8 फैक्ट्रियों के हिसाब प्रॉब्लम आएंगे तो मैं तो छुट्टी भी नहीं ले सकूँगा। और फिर शाम को थके थकाए आए, क्लास किया, सो गए, सुबह क्लास किया, चल गए, मैं किस काम आऊँगा आपके? अगर आप चाहती हैं तो मैंने बहुत जॉब कर लिए हैं, अब कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। अपने मुंह से ही समझो बाबा ने निकलवाया। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है।
तो मैं अपने मन में ये धार कर आ गया कि वहाँ जाके वापस मैं रिज़ाइन कर दूंगा और मैं बाबा की सेवा में लगूंगा। दूसरी बात ये भी थी कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट था, जो मन में आ गया वो कर लेना। अगर भोग के दिन एक चीज़ लानी है तो सारे शहर में अपना चपरासी पका देता था, वो लेके आओ। बिल्कुल इंडिपेंडेंट, अपना जो दिल किया खाया। तो मैं चाहता था मेरे ऊपर कोई हो, कम से कम कंट्रोल तो करे, अपने सारी फ्रीडम 100%। तो फिर आ गया मैं। जब मैं वापस पहुंचा तो डाक आई होती है, तो डाक पड़ी थी, उसमें मेरी फैक्ट्री में हाईएस्ट पोस्ट का इंटरव्यू था अपनी कंपनी में। तो कौन इंटरव्यू करेगा जब उसने छोड़ना है? मैं तो रिज़ाइन करने वाला था। तो मोहिनी बहन जो यहाँ रहती है, आजकल बॉम्बे में है, ऑपरेशन कराने गई हुई, वो मेरे पास रहती थी। वो संदेशी है। तो मैंने कहा बहन जी आप बाबा से पूछ के आओ कि इंटरव्यू आई है, मैं तो करनी नहीं, क्योंकि मुझे उस इंटरव्यू का भी था जिसमें ना हुई थी। तो मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ना है। तो वो बोली बाबा ने कहा, गई, बाबा ने कहा कि छोड़ना नहीं है, इसको इंटरव्यू करना है। पर मैंने कहा क्यों करना है इंटरव्यू जबकि मैंने छोड़ना है? मेरी समझ में नहीं आया। वो फिर गई तो कहती बाबा ने कहा है ना कि इसमें तुम्हारा कल्याण है, तुम इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी ये तो मुझे बताइए, जब मैंने रिज़ाइन करना है तो इंटरव्यू क्यों करना है? तो उसने कहा, फिर तीसरी बारी उसने कहा, बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा उसको समझाओ कि जब वो छोड़ देगा तो भी लोग पूछेंगे कि किस पोस्ट पर था। तो अगर बड़ी पर होगा तो वो पोस्ट भी सेवा करेगी। अब बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इंटरव्यू करने चला गया दिल्ली में। इंटरव्यू करके छोड़ना था, मतलब रिज़ाइन करना था। तो गया तो बहुत बड़ी इंटरव्यू थी, उसमें कई कंपनियों के मैनेजर, गवर्नमेंट का आदमी, कोई आए हुए थे। और सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया। जो पहले बुलाते हैं उसको ज़्यादा पूछते हैं। तो बुलाया तो पहले मेरा बोलने लगे कि आप 17 साल से एक ही जगह हैं, अगर आपको अब हम हायर पोस्ट देंगे तो आपको जाना पड़ेगा दूसरी जगह। मुझे कोई भय तो था नहीं, मैंने तो छोड़ना ही। मैंने कहा जी आपको पता है कि मेरे घर में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है और यहाँ कोई प्राइवेट अकोमोडेशन है नहीं, इसलिए मेरी तो हालत सेम ही है। अच्छा, इतने में वो जो इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन था, उसको मिनिस्टर का फ़ोन आ गया दिल्ली में कि आपको मंत्री जी ने बुलाया है। बोला मैं तो जाता हूँ। उन्होंने कहा इसका क्या करना इंटरव्यू का? बोले करते रहो, पूछते रहो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा जी, अब वो रिलैक्स हो गए सारे, तो और इंटरव्यू भूल गए। बोले अच्छा आप बताइए आपकी हॉबी क्या है? अब देखो इंटरव्यू किस पोस्ट का, सवाल क्या है। मैंने कहा क्या कहूँ? मैंने कहा मेरी हॉबी है धार्मिक स्टडी करना। बोले अच्छा आपने गीता पढ़ी है? तो गीता ही एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी। मुझे उर्दू आता है, हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ के उसमें मैंने पहले पेज पर इंडेक्स बनाया हुआ था, सर्वव्यापी नहीं है, कहाँ है, पढ़ी हुई मुझे याद थी। मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तो बोले अच्छा गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बताओ। तो मुझे संस्कृत आती नहीं, श्लोक मुझे पता है अंदर, मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने क्या करूं? मैंने कहा टू मी इट इज़ मन मना भव, मैंने बोला। तो वो बोले ऐसे सिर लाने लगे फिर तो वो उसको गीता आती होगी। अंदर मुझे पता था कि ये दुनिया वाले लोग कहते हैं योग से कुछ होता है, योग क्षेम वामे हम, लेकिन मुझे आता नहीं था। तो वो कुछ बोलने लगा। नहीं, मैंने कहा देखिए आपको मैंने कहा था टू मी, आप ये बताइए कि अगर गीता आपने पढ़ भी ली, भगवान कहता है मुझे याद करो, अगर आपको पता ही नहीं भगवान कौन है तो आप किसको याद करोगे? अब उसको ये बात समझ में नहीं आई, जैसे आज दादी जान की कह रही थी। कहता अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, दूसरा छुरा लेके उसके पीछे जा रहा है मारने, तो गीता आप देख रहे हैं, गीता के अनुसार आप क्या करेंगे? आप बताओ। मैंने कहा जी कि मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मैं लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता, इसलिए मैं किसी पुलिस वाले को बताऊंगा कि ये हो रहा है। फिर उसने सिर हिलाया। फिर बोला अच्छा बताओ, जिसको वो मारने जो आपका सगा भाई है, फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा जी कि मेरे भाई तो मेरे कर्म के हिसाब से पैदा हुआ है, तो मैं कुछ सोचूंगा, ज़्यादा सोचूंगा क्या करना है। इसमें मैं दूसरे ने कहा जी 7 मिनट हो गए, इनको जाने दो। अच्छा, उन्होंने मुझे जाने दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। आप ये समझो कि बाबा ने जॉब दिलवाई, बाबा ने छुड़वाई। और उस वक्त मेरे को कई कहने आए आप सेंटर में रहोगे,
आपको ये होगा वो होगा, 5 आदमी एक बाथरूम में नहाएंगे, तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे, ये होगा वो होगा, दान का पैसा खाओगे, कई कुछ जैसे लोग बोलते हैं, वेल विशर जिसको हम मित्र समझते हैं। मैंने कहा मुझे पक्का निश्चय है, मुझे कुएं में भी डाल देगा कोई, मेरे कर्म का मुझे पता है, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। और सचमुच आज 33 ईयर्स हो गए, तो मेरे को जो जॉब मैं करता था लगभग वैसा ही जॉब है, उसी तरह कंफर्टेबल हूँ। बाबा ने और भी मुझे देश विदेश सेवा में घुमा दिया है, लेकिन कंट्रोल वही करता है सारा कुछ। ये है छोटा सा अनुभव। टाइम हो गया। ओम शांति। जब से बने हैं